हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, एथिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हम लिखेंगे। और मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ की सीरीज देखेंगे। अभी मैंने फैक्ट्री एक्ट अपलोड कर दिया था, आज ये एथिक्स अपलोड हो रहा है और ऐसे ऐसे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होंगे, जिससे आपका बर्डन याद करने का कम हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट डाल दिया है, एथिक्स 8 डल रहा है और ऐसे ऐसे और वीडियो आएगी और पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी टाइम को गवाए लिखते हैं जल्दी से एथिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। मैंने ये बुक में लिख ली है, दिख रही है बुक, ये बुक में मैंने लिख ली है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब मुझे याद नहीं होता, मैं सारे बनाता हूँ लिस्ट, ये मैंने लिख दिया है बुक के अंदर और हर चैप्टर के लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर उतार दूंगा आपके लिए। ठीक है, और इसको याद जरूर करिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचर एंड रेलिवेंस टू द बिजनेस। नेचर एंड रेलिवेंस टू द बिजनेस। ठीक है सर। तीसरा, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार पेपर में पूछा गया है, मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीएआई। मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीएआई, ये इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीएआई है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। पांचवा है वैल्यू चेन। छठा है 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, ये आपने फाउंडेशन लेवल में पढ़ा था, याद होगा आपको। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। सातवां है नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये भी फाउंडेशन में पढ़ा था, नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। आठवां है एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स। आठवां है एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स। पहले आप इतना लिख लीजिए 8 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूं। लिख लिया आपने इतना। अब ये जो 8 पॉइंट है, आपको ये दोनों सिलेबस वाले को, चाहे आपका न्यू सिलेबस हो चाहे आपका ओल्ड सिलेबस हो, दोनों सिलेबस वालों को पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर 2 पॉइंट और है, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप इनको जरूर याद करके जाइए। बिजनेस एथिक्स वाले चैप्टर के अंदर एक पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, और एक पॉइंट आता है कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिस बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉर्पोरेट। ये जो कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिस बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉर्पोरेट है ना, ये एक बार आया था पेपर के अंदर। ठीक है, एडवांटेज भी कई बार आ चुका है, तो एडवांटेज और ये 2 पॉइंट और लिख लीजिए। नौवा, एडवांटेज ज्यादा बड़े नहीं है, 7-8 पॉइंट है, 5-5 मिनट में याद हो जाएंगे आपको। एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के क्या फायदे हैं, ये अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो आप। और 10वां, कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिस, ये मेरे को जहां तक लग रहा है पूछ लेगा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ये आपको मिलेगा बिजनेस एथिक्स वाले चैप्टर के अंदर, कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिस बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉर्पोरेट, बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है जी। अब ये उन स्टूडेंट को याद करने हैं जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों वालों को। अब जैसे कि आपको बताया, जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट है, न्यू सिलेबस जो है हमारा बिजनेस एथिक्स का, उसमें
3 से 4 चैप्टर नए आए हुए हैं, और जहां तक मुझे लगता है जो नए चैप्टर आए हैं उससे आने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि नए चैप्टर डालने का मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूट चाहता है कि उसमें से पूछे। इसलिए अब जो मैं यहां पर 11 के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा, ये देखिए न्यू सिलेबस का है, न्यू सिलेबस वालों को पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस ओल्ड वालों को नहीं पढ़ना। तो ओल्ड वालों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ के जाना है, और न्यू वालों को कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। आइए एक एक करके अब मैं लिखता हूँ वो पॉइंट जो नए चैप्टर में से होंगे, और क्या क्या बन सकता है नए चैप्टर से, ये मैं देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो एक चैप्टर है हमारा प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब ये चैप्टर काफी बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। देखो 7 पॉइंट है प्राइमरी नॉर्म ऑफ बिजनेस एथिक्स में। आप पॉइंट्स याद करके जाइए, अंदर का कंटेंट खुद बनाकर ले सकते हैं। पॉइंट्स याद करके जाइए, अंदर कंटेंट खुद बनाकर ले सकते हैं। और जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिएगा, इनको जरूर याद कर जाइए, इनमें से फंस सकता है। देखिए ये तो भाई पहले भी आ चुके हैं, अब ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्स टू मैक्स, 1 या 2। एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, और एक शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है ना, 4 नंबर का। तो यही रहेगा 6-4 नंबर का, ये 10 नंबर का तो एथिक्स है ही। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जो नए वाला पार्ट है ना, इस पे जरूर फोकस कर लेना। इसमें मैं 2-3 ऐड कर रहा हूं। एक तो प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है, अगर याद करने में परेशानी होगी तो पॉइंट्स एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, अंदर का कंटेंट खुद बना लेंगे। जैसे कि पॉइंट्स है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ट्रस्टवर्थनेस, फेयरनेस, कम्युनिटी एनवायरनमेंट। ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, अंदर तो आप खुद बनाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉ तो है नहीं कि टू दी पॉइंट बातें लिखनी है या कुछ भी, है ना। ये आप जरूर याद करके जाइएगा। एक आ सकता है 12th एक्सप्लेन, इस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। And last, why is emotional intelligence is so important। ये हमारा एक चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस, लास्ट चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इसके नीचे 4 एट्रीब्यूट्स दे रखे, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 4 एट्रीब्यूट्स हो गए जो शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है हमारे लिए, वाई सो इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट, इसके लिए अंदर भी 4 पॉइंट है। ये भी आप याद करके जाइएगा। मतलब एटलीस्ट देखिए एथिक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। एथिक्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें एथिक्स के अंदर का कंटेंट सिर्फ पढ़ना होता है, समझना होता है। लिखना अपने आप है, अपने आप बनाकर लिखो, एक एक चीज याद नहीं करनी लॉ की तरह। पॉइंट्स अगर आपने स्टडी मैट का छाप दिया, मतलब स्टडी मैट के अनुसार आपने पॉइंट लिख दिया और अंदर कुछ भी कंटेंट होगा, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। लेट्स सपोज देखो पूरे तो नंबर मिलते नहीं है लॉ के अंदर, सिंपल सी बात तो ये है। अगर आपका 6 नंबर क्वेश्चन आता तो 6 भूल जाओ आप, वो तो मिलने से रहे। चाहे आप कितना ही अच्छा लिख लो, लॉ के अंदर 6 तो मिलने से रहे, प्रोफेशनल लेवल के अंदर चाहे कितना ही अच्छा लिख लो आप, 6 में से 5-4 नंबर जुड़ आएंगे। और वो 6 में से 5-4 नंबर लाने के लिए आपको स्टडी मैट के पॉइंट्स एटलीस्ट मैच करने चाहिए। तो जब भी आप एथिक्स को पढ़ेंगे तो पॉइंट से जरूर याद करें, अंदर का कंटेंट अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। ये मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी आपको। तो ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको याद करके जाने न्यू सिलेबस वालों को, है ना, एक्स्ट्रा याद करके जाने हैं। बाकी तो न्यू सिलेबस वालों को 13 के 13 पढ़ के जाने हैं और ओल्ड को 10 तक पढ़ के जाने हैं। स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अगर आप ये सोचेंगे कि
एक ही दिन में मैं सारे 13 के 13 क्वेश्चन याद कर लूं तो आप समझिए आप नहीं कर पाएंगे। एक तरीका होता है पढ़ने का। पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे कि 13 क्वेश्चन है, इसको बांट लो 4 दिन में, कि 4 दिन में 13 क्वेश्चन याद करने। 4 दिन में 13 क्वेश्चन सही है, 3 3 3 करके एक दिन 4 याद कर लेना। तो 3 3 3 क्वेश्चन याद करो ना, एक दिन में 3 क्वेश्चन याद करो। अब एक दिन में अगर 13 के 13 याद करने लगोगे तो सोचो 4 दिन में 38 के 13 क्वेश्चन याद हो गया। अगर आपको लग रहा है ना कि 38 के 13 क्वेश्चन है भैया, इतने ज्यादा क्वेश्चन कैसे याद होंगे, तो सिर्फ 4 दिन लगेंगे। सिर्फ एक दिन में 3 का सोचो ना, आप 13 की सोचोगे तो कभी नहीं याद होगा। आप सोचोगे मुझे एक दिन में सिर्फ 3 क्वेश्चन याद करना है, 3 चौक 12, 4 दिन में 12 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक दिन एक्स्ट्रा दे देना, कोई छोटा सा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, है ना। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर के लेकर आऊंगा। 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, फैक्ट्री एक्ट के हो गए और एथिक्स के हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहली बार चैनल पे है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि सपोर्ट कम मिलता है बच्चों की तरफ से, पता नहीं क्यों। चलिए बाय बाय, हैव अ